अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। बिरादरान इस्लाम, दीनी और मिली भाइयों, नौजवान दोस्तों, अहबाब बुज़ुर्गों, अक़ीदा व सुन्नत से मुताल्लिक़ सलफ़ सालिहीन के अक़वाल, इस सिलसिले की अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से, उसकी तौफ़ीक़ से आज की ये मजलिस भी मुनक़्क़िद हुई है। आज हमारे सामने जो मौजू है वो इस किताब का तीसरा गोशा, तीसरी फ़सल, मुसलमानों की जमात और उनके इमाम को लाजिम पकड़ने का हुक्म और फ़िरक़ा बंदी से तंबीह। ये हमारे सामने उन्वान है। इससे पहले के हल्क़ों में हमने अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल व करम से, उसकी तौफ़ीक़ से, उसकी मदद से चंद बातें अल्लाह की कलाम की आयत करीमा वला तकूनु कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू मिन बअदि मा जाअहुमुल बय्यिनात व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम, इस आयत करीमा के सिलसिले में हमने आपने कुछ बातें पढ़ी हैं। इस सिलसिले का जो अगला फरमान है अल्लाह तबारक व तआला का, वो सूरतुल अनआम की आयत नंबर 159 है। आयत नंबर 159 सूरतुल अनआम में अल्लाह तबारक व तआला इसी सिलसिले में, यानी मुसलमानों की जमात को लाजिम पकड़ने के सिलसिले में और फ़िरक़ा बंदी से बचने, फ़िरक़ा बंदी की मज़म्मत के सिलसिले में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम वकानू शियअन कुल्लु हिज़्बिम इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम वकानू शियअन लस्ता मिनहुम फ़ी शै। ये जो आयत करीमा हमारे सामने है, ये आयत करीमा सूरतुल अनआम की आयत नंबर 159 है। इसमें अल्लाह फरमाता है, लस्ता मिनहुम फ़ी शै इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाह सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा कानू यफ़अलून। बहुत ही वाज़ेह अंदाज़ में यह आयत करीमा इज्तिमाइयत का हुक्म दे रही है, फ़िरक़ा बंदी से मना कर रही है। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम, यकीनन वो लोग जिन्होंने अपने दीन को टुकड़ों टुकड़ों में बाँट लिया, दीन के टुकड़े टुकड़े कर डाले। वकानू शियअन, और पार्टियों में, धड़ों में तक़सीम हो गए। लस्ता मिनहुम फ़ी शै, आपका उनसे सिरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लस्ता मिनहुम फ़ी शै, आपका यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, लस्ता मिनहुम फ़ी शै, आपका उनसे कोई लेना देना नहीं है, आपका उनसे बिल्कुल भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाह, दरअसल उनका मामला अल्लाह तबारक व तआला के हवाले है, अल्लाह के सुपुर्द है। सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा कानू यफ़अलून, फिर अल्लाह तबारक व तआला उन्हें क़यामत के दिन उन बातों की ख़बर देगा, वो बातें बतलाएगा जो कुछ वो दुनिया में किया करते थे। ये आयत करीमा का बहुत ही सलीस अंदाज़ में, आसान अंदाज़ में तर्जमा है, और ये तर्जमा भी इस आयत करीमा के मज़मून को खोल करके हमारे सामने बयान कर रहा है। देखें, अब इसको थोड़ी सी वजाहत इस आयत करीमा की तफसीर के हवाले से आपके सामने रखना है। आप मौजू याद, किताब का उन्वान याद रखें और असल ये जो फ़सल चल रही है उस फ़सल को याद रखें। अक़ीदा व सुन्नत से मुताल्लिक़ सलफ़ सालिहीन के अक़वाल, अक़ीदा व सुन्नत के इन मसाइल को बयान करने के लिए मुसन्निफ़ ने 59 अबवाब में, 59 फ़सलों में बहुत सारी बातें बयान की हैं। हमारे सामने ये तीसरी फ़सल है। इस तीसरी फ़सल में जो बात बतानी है वो ये है कि मुसलमानों की जमात को लाजिम पकड़ना ज़रूरी है और उनके इमाम को लाजिम पकड़ना ज़रूरी है। फ़िरक़ा बंदी से, टुकड़ियों में बँटने से बचना ज़रूरी है। ये इस फ़सल का उन्वान है। इसके तहत ये दूसरी आयत करीमा अल्लाह फरमा रहा है, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम वकानू शियअन कुल्लु हिज़्बिन वकानू शियअन लस्ता मिनहुम फ़ी शै, यकीनन जिन लोगों ने अपने दीन के टुकड़े टुकड़े कर लिए। इसकी तफसीर अगर आप तफसीर की किताबों में उठा करके अगर आप देखें तो आपको ये मालूम होगा
कि इस आयत करीमा की तफसीर में कई एक बातें सलफ़ सालिहीन सलफ़ उम्मत की तरफ से हमें मिलती हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, ऐसे ही हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, ऐसी और दीगर बहुत सारे सहाबे किराम का आपको कौल इस आयत करीमा की तफसीर में मिलेगा। बाज़ रिवायतें मरफ़ू भी हैं, लेकिन मरफ़ूअन ये रिवायतें ज़ईफ़ हैं, मासूर हैं, ये मौकूफ़ हैं, ये हज़रात सहाबे किराम से, उनके बाद ताबईन से, उनके बाद तबे ताबईन से और दीगर उम्मत के अइम्मा से अजिल्ला। ये अक़वाल मिलते जुलते अक़वाल मरवी हैं। क्या है ख़ुलासा इसका? मैं आपको आपके सामने उसका ख़ुलासा पेश करना चाहता हूँ। इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम, जिन लोगों ने अपने दीन के टुकड़े टुकड़े कर लिए, एक राय तो ये है कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला ये बतला रहा है कि जिन लोगों ने अपने दीन के टुकड़े कर लिए, ये इस्लाम की आमद से पहले यहूद व नसारा हैं। इस्लाम की आमद से पहले यहूद व नसारा, अहले किताब, इससे मुराद हैं। इन लोगों ने अपने दीन के टुकड़े टुकड़े कर लिए थे। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बतलाया जा रहा है कि आप आगाह रहें, आप चौकन्ना रहें, आपको और आपकी उम्मत को अहले किताब यहूद व नसारा की हरकत से, उनकी रविश से बचना ज़रूरी है। उन लोगों ने तफ़रक़ा कर लिया, फ़िरक़ाबंदी कर डाली और अपने दीन को बाँट लिया। आप देखें, यहूदियों को देख लें, उन लोगों ने तौहीद के अंदर किस तरह से खलल पैदा कर लिया। उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना लिया। ईसाइयों को आप देख लें, उन्होंने तस्लीस का अक़ीदा रखा, ट्रिनिटी का अक़ीदा, तस्लीस का अक़ीदा जिसको हम कहते हैं। ये अक़ीदा ज़ाहिर है कि कुफ़री अक़ीदा है और अल्लाह की किताब की आयात में, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस में एक से ज़्यादा जगहों पर यह बतलाया गया है कि अहले किताब यहूद व नसारा अगर आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर ईमान न लाएं, आप पर आपकी लाई हुई किताब कुरान करीम पर ईमान न लाएं, मुसलमान हो जाएं, अगर इसी हालत में ईमान के बग़ैर, इस्लाम के बग़ैर दुनिया से चले जाएं, तो वो बहरहाल जहन्नमी होंगे। ये सराहत मौजूद है। तो अल्लाह तबारक व तआला को ये कह फरमा रहा है कि जिन लोगों ने अपने दीन को टुकड़े कर लिए, वकानु शियाअन, और पार्टियों में, टोलियों में, धड़ों में, गिरोहों में तकसीम हो गए, लस्त मिनहुम फी शै, आपका इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो एक राय तो ये हो गई मुफस्सिरीन की कि इससे ये बताया जा रहा है कि पिछली उम्मतें यहूद व नसारा ने जो कुछ हरकत किया था, फ़िरक़ाबंदी, तफ़रीक़ा, वो आपको नहीं करना है और आपका उनसे कोई लेना देना भी नहीं है। दूसरी तफसीर ये है कि इससे मुराद इस उम्मत में पैदा होने वाले फ़िरक़े हैं, इस उम्मत में पैदा होने वाले फ़िरक़े हैं। और इस आयत करीमा की तफसीर में ये जो दूसरी राय है मुफस्सिरीन की, ये बहुत सराहत के साथ हज़रत अबू हुरैरा, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और इनके अलावा दीगर बहुत सारे असलाफ़ सहाबा भी और ऐसे ही उनके बाद ताबईन भी बयान करते हैं कि इससे मुराद इस उम्मत के वो लोग हैं जिन्होंने दीन के अंदर अलग अलग फ़िक्र, अलग अलग नज़रिया कायम कर लिया, नई नई चीज़ें दीन के नाम पर ईजाद कर ली। अब इसकी ताबीर अगर आप देखें तफसीर की किताबों के अंदर, ख़ासतौर पर अगर आपको एक किताब तफसीर इब्न कसीर खोल करके भी अगर आप देखें तो आपको हज़रात सहाबा इकराम के अक़वाल मुख्तलिफ़ अल्फाज में आपको मिलेंगे। अगर मैं उन सबको इकट्ठा करूं या उन तमाम अक़वाल का ख़ुलासा आपके सामने, अल्फाज का ख़ुलासा अगर आपके सामने पेश करूं तो आप देखें, बाज़ अक़वाल में कहा गया है कि ये अहलुल बिदा वल अहवा हैं, ये अहले बिदात हैं और अहले ख्वाहिशात नफसानी हैं, अहले बिदात हैं और अहले ख्वाहिशात नफसानी हैं। बाज़ अक़वाल में कहा गया है कि क्या कहा, बाज़ अक़वाल में कहा हुम अहलुल बिदा वद्दलालाति वल जिहालाति वल अहवा। इससे मुराद कौन लोग हैं? बिदती हजरात हैं, अहले ज़लालात, गुमराहियों में पड़े हुए लोग हैं, जिहालात, जहालतों में पड़े हुए लोग हैं और अपने नफ्स की ग़ुलामी करने वाले लोग हैं। ये अल्फाज और इनके अलावा भी कई एक अल्फाज हमारे असलाफ़ के अक़वाल में इस आयत करीमा की तफसीर में मिलते हैं। हमने खुलासे के तौर पर यह बात भी आपसे ज़िक्र कर दी है कि कई एक रिवायतें मरफ़ूअन भी आई हुई हैं
कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बराह रास्त ये बात बयान फरमाई है, लेकिन वो रिवायतें सनद के एतबार से ज़ईफ़ हैं, लेकिन मौकूफ़ सहाबे किराम के अक़वाल, सहाबे किराम की तफसीर, सहाबे किराम के फरमूदात जो कुछ हैं उसका सरसरी तौर पर खुलासा आपके सामने पेश किया गया है। अब दोनों बातें आप जहन में रखें। ये हमारा जो दीन इस्लाम है, जो इत्तिहाद का दीन है, इज्तिमाइयत का दीन है, एक अल्लाह की तौहीद पर कायम रहो और एक नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर, आपकी सीरत पर कायम रहो। इस कुरान पर कैसे कायम रहोगे, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे कायम रहोगे, इसके लिए सहाबे किराम की सीरत का मुताला करो, उनके आइडियल को देखो, उनकी मेरे भाइयों खलवत को, उनकी जलवत को, उनकी मजलिसों को, उनकी सुलह को, ऐसे ही उनकी जंग को, उनके सफ़र को, उनके हज़र को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने जब जब जिस हालत में वक्त गुजारा है, उनकी सीरत का मुताला करके देखो, आपको समझ में आएगा कि उन्होंने कुरान करीम को कैसे समझा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को कैसे समझा। और समझा नहीं कि कोई थियरी और नज़रियाती तौर पर समझा, बल्कि बाकायदा उसे समझ करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरे भाइयों मजलिस में रह करके अमल किया, आपके सामने अमल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आँखों से देखा, अगर कहीं कोई चीज़ महसूस की तो आप अलैहिस्सलाम ने सहाबे किराम को रहनुमाई फरमाई, और कहीं अगर कोई खलल नज़र आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को तंबीह फरमाई। ये बिल्कुल रोशन आइडियल है। इस रोशन आइडियल का कमाल ये है, यानी इसका आला दर्जा ये है कि ये किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं है। यानी अल्लाह तबारक व तआला के दीन कुरान, नबी की सुन्नत को सहाबे किराम के आइडियल के मुताबिक समझने के लिए हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम समझें, और इसके साथ अब हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ना हमें इस्लाम से पहले अहले किताब यहूद व नसारा के दीन और उनके मज़हब की तरफ जाने की ज़रूरत, और न इस्लाम के अंदर पैदा होने वाले फ़िरक़ों की तरफ नज़र उठा करके देखने की ज़रूरत। दोनों तफसीरें हमारे लिए बड़ी अहम हैं, बड़ी कीमती है दोनों तफसीरें, और यही कमाल है मेरे भाइयों उम्मत की असलाफ़ की सीरत का मुताला करने का। फ़ायदा ये है कि उनसे जो बातें हमको मिलेंगी वो बातें बिल्कुल मुस्तनद होंगी, मोतबर होंगी, और हमें मेरे भाइयों हर एतबार से तसल्ली और इत्मीनान हासिल हो जाएगा। ये अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल। इसीलिए तो अल्लाह के कलाम की आयात में, अल्लाह के नबी की हदीस में सलफ़ सालिहीन हज़रात सहाबे किराम का खुसूसी तज़किरा किया गया, अंसार का, मुहाजिरीन का। अल्लाह के नबी की हदीस के अंदर भी खुसूसी तज़किरा किया गया अंसार का, मुहाजिरीन का, इसलिए कि ये आइडियल है आने वाली नस्लों के लिए। ज़िंदगी के हर गोशे में इन्हीं के अक़वाल, इन्हीं के फरमूदात, इन्हीं का फ़हम, इन्हीं के फ़िक़्ह, इन्हीं के फ़तावे, कैसे कुरान को समझा, कैसे सुन्नत को समझा, उनको अपनी आँखों के सामने रखना है। उन्हें हमेशा अपना मर्जा बनाना है, हमें हमेशा उन्हें अपने आइडियल तस्लीम करना है। इससे सारे मसले हल हो जाएंगे। तो इन्नल लदीन फ़र्रक़ू दीनहुम में कौन लोग मुराद हैं? एक तो अहले किताब यहूद व नसारा और उनकी फ़िरक़ाबंदी, और दूसरे इस्लाम के अंदर इस्लाम के नाम लेवा जो बहुत सारे फ़िरक़ों में तकसीम हो गए, बिदती हज़रात, जितने भी अहले बिदात हैं, और ख़ास तौर पर अक़ीदे से मुतअल्लिक़ बिदात, सुन्नत की बुनियादी तालीम से मुतअल्लिक़ बिदात, जिनका ताल्लुक़ अक़ीदे से है, मनहज से। ये सबसे पहले नंबर पर मेरे भाइयों याद रखें। अहले बिदात, अहले ख्वाहिशात नफसानी, अहले ज़लालात, अहले गुमराहियाँ, और ऐसे ही अहले जिहालात, जिहालतें, नादानियाँ। इसका मतलब क्या है? आखिर हमारे असलाफ़ ने ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? अहलुल ज़लालात के साथ अहलुल जिहालात क्यों इस्तेमाल किया? बाज़ जगहों पर इसलिए इस्तेमाल किया कि अगर सुन्नत का इल्म और नबी के सहाबा की सीरत का इल्म हमारी आंखों के सामने नहीं है कि वो कुरान को, सुन्नत को कैसे समझा करते थे, तो दुनिया की सारी थियरियाँ, दुनिया के सारे नज़रियात, दुनिया के सारे अफकार, दुनिया की सारी लॉजिक, दुनिया की सारी दानिश्वरी, दुनिया की सारी अक़लानियत जिहालत है। ये बात याद रहे। इसलिए असल इल्म सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म है।
नबी की सुन्नत का इल्म जिसके पास नहीं है, वो दुनिया का कितना भी ज़हीन व फ़तीन इंसान क्यों ना हो, वो अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में, नबी की सुन्नत की निगाह में क्या है, वो अल्लाह के दीन का, अल्लाह के दीन की बुनियादी तालीमात, ख़ासतौर पर अक़ीदे और मनहज का ला इल्म होने की वजह से वो जाहिलों में शुमार होगा। ये बहुत बुनियादी चीज़ है। इसीलिए सुन्नत, कुरान और सुन्नत और सलफ़ उम्मत का फ़हम हमारी और आपकी अक़लों से ऊपर है, हमारी और आपकी लॉजिक से ऊपर है, हमारी और आपकी दानिश्वरी से ऊपर है। हम ताबे हैं अल्लाह की किताब के, हम ताबे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के। हमारी अक़लें मेरे भाइयों हाकिम नहीं है, हमारी अक़लें महकूम हैं। अल्लाह की किताब के सामने, नबी की सुन्नत के सामने, हज़रात सहाबा किराम की फ़िक़्ह और उनके फ़हम के सामने क्या है, ये सब के सब महकूम हैं। अल्लाह की किताब हाकिम है, अल्लाह के नबी की सुन्नत हाकिम है, हज़रात सहाबा किराम का फ़हम हाकिम। ये बुनियादी तालीम हमें इसमें दी जा रही। उसके बाद क्या कहा गया, वकानू शियाअन, और वो पार्टी पार्टी हो गए। शिया, ये शिया की जमा है। शिया के माने होते हैं पार्टी, सपोर्टर, किसी की तरफ माइल होकर के उसके नज़रिए पर चलने वाले। तो शिया के माने होते हैं जमात, पार्टी, हिमायती, सपोर्टर, ये हो गया शिया का माना। और शिया ये उसी की जमा है। वकानू शियाअन, और वो बहुत सारे फ़िरक़ों में, बहुत सारे धड़ों में तकसीम हो गए। जब नज़रिए तकसीम होंगे, जब नज़रिए तकसीम हो जाएंगे, जब अक़ीदा बदल जाएगा, जब मनहज हट से इंसान हट जाएगा, तो न जाने कितने अफ़कार और नज़रियात को अपनी आँखों के सामने सुनेगा, अपनी कानों से सुनेगा, अपनी आँखों के सामने देखेगा। जो भी उसकी समझ में आएगा उसे वो तस्लीम कर लेगा, कबूल कर लेगा। देखो दुनिया के अंदर असल राह जो सुन्नत की राह है, असल राह जो सहाबे किराम की राह है, उस राह को छोड़ करके न जाने कितने अफ़कार, न जाने कितने नज़रियात दुनिया में आए, और लोगों ने अपनी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उस राह को अख्तियार कर लिया। किसी को खारजियत पसंद आ गई, खारजियत अखलाक अख्तियार कर लिया। किसी को राफ़ियत समझ में आई, राफ़ियत ले लिया। किसी को सूफ़ियत समझ में आ गई, सूफ़ियत ले लिया। किसी ने अपनी अक्ल को, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी मर्ज़ी, मन की मर्ज़ी को अपने लिए मर्जा बना लिया। और ये इख्तिसार के साथ, वरना बहुत सारी बातें हैं जो आएंगी आगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो खुलासे कलाम क्या है? खुलासे कलाम ये है कि लोग टुकड़े कर लिए दीन को, और टुकड़े करने के बाद एक एक टुकड़े के सपोर्टर बन करके घूमने लगे। ये मेरा है, मैं इसका सपोर्टर हूँ, मैं ये मेरा है, मैं इसका सपोर्टर हूँ, ये मेरा, ये इसका सपोर्टर हूँ, मैं इसका हिमायती हूँ, मैं इसका शिया हूँ, मैं इस पार्टी का के साथ में रहता हूँ। आपके पास लोग आएंगे बहुत सारी। आजकल अल्फाज बदल गए हैं थोड़े, लेकिन ये लफ्ज़ जो है ना सबको शामिल कर लेता है। शिया, शिया की जमा, यानी मतलब किसी जमात, किसी फ़िरक़े के जमात, मतलब अब चूँकि उर्दू में इस्तेमाल होता है इसलिए लफ्ज़ हमारी और आपकी ज़बान पर भी आ ही जाता है ना चाहते हुए, वरना ये बात बार बार आई है कि असल में जमात एक ही है, जो हक़ पर कायम है वही जमात है। उसके अलावा जितने भी हैं ये सब ताइफ़ा हैं, ये सब फ़िरक़े हैं, ये सब टुकड़ियाँ हैं, ये सब शिया हैं, ये सब अहज़ाब हैं, और भी नाम दे सकते हैं। लेकिन जमात हकीकत में एक ही जमात होती है जो हक़ पर चलती है। लेकिन अब चूँकि ये लफ्ज़ उर्दू में भी इस्तेमाल है, इसलिए ये इस्तिलाह के तौर पर नहीं बल्कि उर्दू ज़बान में इस्तेमाल होने की वजह से ज़बानों पर आ जाया करता है। वरना हमने इससे पहले भी गालिबन यहाँ या कहीं ज़िक्र किया था कि अल्लामा शेख रबी बिन हादी बिन उमैर अल-मदखली हाफ़िज़हुल्लाहु व शफ़ाह ने बाकायदा एक मुस्तकिल किताब लिखी है, जमाअतुन वाहिदतुन ला जमाआत, जमाअतुन वाहिदतुन ला जमाआत व सिरातुन वाहिदुन ला अशारात। जमात एक जमात है, 10 जमातें नहीं हैं। जमात एक है, बहुत सारी जमातें नहीं हैं। और रास्ता सिरात एक है, सिरात मुस्तकीम हक रास्ता एक है, ला अशारात, 10 रास्ते नहीं हैं। ये एक बहुत उसूली बात है जो किताब के अंदर इकट्ठा कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर याद रखें, यहाँ पर अल्लाह ने क्या फरमाया, वकानू शियाअन, वकानू शियाअन, वो पार्टियों में तकसीम हो गए, वो बहुत सारे पार्टियों में, बहुत सारे धड़ों में तकसीम हो गए। आजकल आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, मिलेंगे, है ना, या आप उनसे मुलाकात करेंगे तो आप कहेंगे कि हम जो है ना वो फ़लाँ ख्याल रखते हैं,
हम फ़लाँ ख़यालात से ताल्लुक़ रखते हैं, शिया ख़यालात से, राफ़ज़ी ख़यालात से, सूफ़ी ख़यालात से, है ना। यानी ख़यालात का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये ख़याल क्या है? ख़याल का लफ्ज़ ख़ुद बतलाता है कि तुम्हारी अक़ल की उपज, तुम्हारा अपना निकाला हुआ है, तुम्हारा अपना सोचा हुआ है, तुमने ख़याल कर लिया है। समझ रहे हैं? तो लफ्ज़ ज़रूर बदल गया है इस्तेमाल दुनिया के साथ, दुनिया के अंदर, लेकिन असल ये है कि जो अल्लाह का कलाम हमें कह रहा है कि दीन को टुकड़े कर लिया और अलग अलग धड़ों में तकसीम हो गए, उसका ख़याल ये है, इसका ख़याल ये है, इसका ख़याल ये है, उसका ख़याल ये है। लोगों ने अपने अपने ख़यालात के मुताबिक क्या कर लिया? अपने अपने ख़यालात के मुताबिक अपने रास्ते मुतय्यन कर लिए, और असल रास्ता जो अल्लाह की रिज़ा और अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत का रास्ता है, नजात का रास्ता है, कामयाबी का रास्ता है, सुन्नत का रास्ता है, जो नजात की कश्ती है। इसीलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा था? अस्सुन्नतु सफ़ीनतुन नजात, अस्सुन्नतु सफ़ीनतु नूह, मन रकीबहा नजा व मन तखल्लफ़ अन्हा गरिक। क्या कहा? सुन्नत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जैसी है। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, अब पूरा मंजर तो कुरान करीम में बार बार बयान किया गया। कश्ती बनाने लगे तो कौम के जो अपने आप को बहुत ज़्यादा दानिश्वर समझते थे, है ना, बड़े बड़े जीनियस लोग, टैलेंट समझने वाले लोग, वो आकर के कहते थे, हंस के ठट्ठा उड़ा करके, तमस्खुर और मजाक उड़ा करके नूह अलैहिस्सलाम का, ये देखो यहाँ तो रेतीली ज़मीन है, ये कश्ती बना रहा है, बावला हो गया है, बेअक्ल है, ना समझ है, ये कश्ती कहाँ रेत में चलेगी, ये कश्ती का पहाड़ पे उड़ेगी, कहाँ जाएगी ये? इस तरह मजाक उड़ाते थे। बहरहाल जब तूफ़ान आ गया और इतना पानी, इतना सैलाब, इतना पानी कि दुनिया की माथे की निगाहों ने शायद उतना पानी न देखा हो, कश्ती जूदी पहाड़ पर जाकर के रुकी। उसकी तख्तियाँ आज भी जूदी पहाड़ के ऊपर बताते हैं मौजूद है। कौन सा क्रेन इस्तेमाल किया जाएगा कि उनको उतारा जाए नीचे, या तो फिर ऐसा कोई सैलाब आ जाए और या कोई तूफ़ान अल्लाह ताला का हवाई आ जाए जिससे वो कश्ती का टुकड़े नीचे आ जाएं, वरना शायद कोई और रास्ता नहीं है आसान जिसके ज़रिए से उसको नीचे उतारा जा सके। तो कश्ती नूह की मिसाल दी इमाम मालिक ने, कहा जैसे नूह की कश्ती में जितने लोग सवार हुए थे उतने लोग तूफ़ान में डूबने से बच गए। यही मिसाल सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो सुन्नत भी कश्ती नूह की तरह है, जो सुन्नत पर कायम रहा वो नजात पाएगा, और जैसे कश्ती नूह से पीछे रह जाने वाले, यानी उसमें सवार न होने वाले, ईमान ला करके सवार न होने वाले, जो न रहे, पीछे हट गए, नहीं सवार हुए, ईमान न लाए, जैसे वो डूब गए, तूफान के हवाले हो गए, ऐसे ही सुन्नत को छोड़ने वाले भी हिलाक हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इतनी अजीम शान बात क्यों कही, इसलिए कि इमाम मालिक का ओढ़ना बिछोड़ना बरसों तक मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर के अंदर और कब्र नबवी पास में आप दरसे हदीस देते थे, इसलिए सुन्नत की अज़मत को इमाम मालिक से ज़्यादा कौन जान सकता था। इसलिए उन्होंने कहा कि सुन्नत कश्ती नूह की जैसी है, जो उस पर सवार हो गया वो नजात पा गया और जो उससे पीछे रह गया वो हिलाक हो गया। बिल्कुल ऐसे ही सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं ये कह रहा था कि यही है मसला शिया का। आज लोग ख्यालात कहते हैं, तो ख्यालात का लफ्ज़ भी कैसा है, जैसे अल्लाह के कलाम की तफसीर में और ख़ुद कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ख्वाहिशात नफ्सानी, यानी मेरे अपने ख्यालात में, मेरी अपनी चाहत में, मेरे अपने जी में जो चीज़ें आती हैं मैं उसके पीछे चलता हूँ, उसी को ख्यालात कहा जाता है, उसी को नज़रियात कहा जाता है, उसी को अपनी सोच कहा जाता है। इंसान उसी के पीछे चलता है। अब अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, चाहे वो माजी में इस्लाम से पहले वाले यहूद व नसारा हों जिन्होंने अपने दीन के टुकड़े कर लिए, या इस्लाम के अंदर जो बहुत सारे लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चल रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चल रहे हैं या चलेंगे, लस्त मिनहुम फी शै, आपका उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है।
लस्त मिनहुम, आप उन लोगों में से नहीं हैं, फी शैइन, कुछ भी, यानी आपका इनसे सिरे से कोई ताल्लुक नहीं है। इन्नमा अमरुहुम इलल्लाह, उसके बाद क्या कहा जा, अच्छा इसमें पैगाम है, इसमें पैगाम है। अगर नबी को कोई बात अल्लाह तबारक व तआला मुखातब करके कहता है कि आपका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो उम्मत के लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तखातुब के साथ उम्मत के लोग भी उसके मुखातब हैं। अगर हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन के टुकड़ा करने वालों से कोई ताल्लुक नहीं, फ़िरक़ों में बढ़ जाने वालों से, टोलियों में बढ़ जाने वालों से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उम्मत मोहम्मद के लोगों का भी इन फ़िरक़ों से कोई ताल्लुक नहीं, इन बिदतियों से कोई ताल्लुक नहीं, इन ख्वाहिशात नफसानी की ग़ुलामी करने वालों से कोई ताल्लुक नहीं, इन जलालत वालों से, गुमराहियों पर चलने वालों से कोई ताल्लुक नहीं, जिहालतों पर चलने वालों से कोई ताल्लुक नहीं। ये पैगाम हमारे लिए भी, यही मकसद है इस आयत करीमा के बयान करने का। मेरे भाई, उस आयत करीमा का जो मजमून है वो हमसे यही बात कह रहा। इन्नमा उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला धमकी, वईद सुना रहा है कि ये जो फ़िरक़ों में तकसीम हुए हैं ना, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी ज़हानत, अपनी फ़तानत, अपनी मर्ज़ी, अपनी अक़ल, अपनी क्या कहते हैं उसको, उपज के मुताबिक अलग अलग रास्ते इन लोगों ने इख्तियार कर लिए हैं। याद रखें, इनका मामला अल्लाह के हवाले है, इनका मामला अल्लाह के हवाले है। ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका इनसे कोई लेना देना नहीं है, आप इनसे बरी हैं और ये आपसे बरी हैं। इन बिदतों का सुन्नत से कोई लेना देना नहीं, और इस सुन्नत का इन बिदात से कोई लेना देना नहीं। इन सुन्नत परस्तों का बिदतियों से कोई लेना देना नहीं, और बिदतियों का अहले सुन्नत से कोई लेना देना नहीं। इनका मामला अल्लाह तबारक व तआला के हवाले है। इन्नमा अमरुहुम इलल्लाह, यकीनन इनका मामला अल्लाह तबारक व तआला की सुपुर्द है। सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा कानू यफ़अलून, फिर जो इनका करतूत है ना क़यामत के दिन, अल्लाह तबारक व तआला वो उनको पूरी खबर देगा। अल्लाह ताला पूरी की पूरी खबर देगा, बतलाएगा कि तुम जो कुछ दुनिया में किया करते थे उसकी हकीकत क्या थी और उसका अंजाम क्या है, उसकी सज़ा क्या है, वो सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला उन्हें क़यामत के दिन ज़रूर देगा। तो ये अल्लाह के कलाम की आयत करीमा है। इसमें क्या बयान किया गया? फ़िरका बंदी नहीं, टुकड़ा बंदी नहीं। आप याद रखें इस बात को बहुत अच्छी तरह से। जब इज्तिमाइयत कहा जाता है, सुन्नत का नाम आता है, जब इज्तिमाइयत कहा जाता है, नबी के सहाबे किराम का नाम आता है, सहाबे किराम की जमात का और उनके अक़ीदे का, जिस मनहज पर वो चलते थे, उसका हवाला आता है। इसीलिए उसका हवाला आता है क्योंकि जितने फ़िरक़े आपको सुनने में, देखने में आ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे फ़िरक़े हैं जिनके बारे में ना हमने सुना है ना हमने देखा है, और जो कुछ आगे होने वाला है उसकी ख़बर अल्लाह तबारक व तआला के सिवा किसी को नहीं है। नबी ने इशारा कर दिया था, नबी अलैहिस्सलाम ने इशारा कर दिया था, जो मेरे बाद ज़िंदा रहेंगे वो बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात देखेंगे। फसयरा इख्तिलाफ़न कसीरा, बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ देखेगा, इशारा कर दिया था। अब वो कितने हैं गिनती का कुछ पता नहीं है। यहाँ पर ख़ास बात यह है कि इज्तिमाइयत, इत्तिहाद, इत्तिफ़ाक़, यकजहती है ना, ये सारे अल्फाज जितने इस्तेमाल होते हैं उर्दू में भी, अरबी के अल्फाज भी, कुरान के अल्फाज भी, और ऐसे ही दीगर ज़बानों के अल्फाज भी, ये सब के सब इसी के अंदर छुपे हुए हैं मेरे भाइयों, कि नबी के सहाबा को, नबी की सुन्नत को, नबी के सहाबा को देख लिया जाए। अक़ीदे और सुन्नत से मुताल्लिक़ सलफ़ सालिहीन के अक़वाल, अक़ीदे और सुन्नत से मुताल्लिक़ सहाबा के अक़वाल, सहाबा के बाद ताबईन के अक़वाल, उनके बाद के लोगों के अक़वाल वग़ैरह, अइम्मा के अक़वाल। देखो सहाबे किराम को, क्या सहाबे किराम के दौर में क्या कोई राफ़िज़ी था, क्या कोई खारजी था, क्या कोई सूफ़ी था, क्या कोई नबी की तौहीन करने वाला था, क्या हदीस का इनकार करने वाला था, क्या कोई अक़ल परस्ती करने वाला था, क्या कोई सहाबे किराम की तौहीन करने वाला था, क्या कोई मौजज़ात का इनकार करने वाला था, क्या कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को अपनी अक्ल और अपनी दानिशवरी के नतीजे में ठुकराने वाला था? आपको कोई नहीं मिलेगा ऐसा। इसलिए जिस रास्ते पर वो सहाबा चलते थे उसी पर चलना इज्तिमाइयत है।
और उसके बाद जितने रास्ते अलग अलग निकले हैं ये सब के सब क्या हैं? ये सब बिदात के रास्ते हैं, ख्वाहिशात नफसानी के रास्ते हैं, ज़लालात के रास्ते हैं, जिहालात के रास्ते हैं। आयत करीमा हमें उसी से रोक रही है, उसी से मना कर रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है लस्ता मिनहुम फी शै, आपका इनसे सिरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये अंदाज़, ये ताबीर बहुत निराली ताबीर है। इससे अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को इस बात से मना कर रहा है कि आपका इन फ़िरक़ों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अब वो लोग जो लोग फ़िरक़ों से राब्ता रखते हैं, फ़िरक़ों से तालमेल रखते हैं, उनके यहाँ जाना आना रखते हैं, उनसे मिलना जुलना रखते हैं, उनकी किताबें पढ़ना और उनकी वेबसाइटों पर जाना और उनकी शुबहात और उनकी है ना उनके जो दलाइल जिसको कहते हैं वो उसको पढ़ना सुनना ये सब बहुत पसंद करते हैं। उनसे एक बहुत ही ज़्यादा आजिज़ाना दरख्वास्त है, वो ये है कि अगर अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि इन फ़िरक़ों से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप इनसे बरी हैं, बेज़ार हैं और ये आपसे बेज़ार हैं, आपको इनके पास नहीं जाना है, ये आपके पास नहीं आ रहे हैं, आपको इनके पास भी नहीं जाना है। तो अगर नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह फरमाता है कि आप बरी और बेज़ार हैं, तो हमको भी तो बरी और बेज़ार रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? या हम नबी अलैहिस्सलाम से ज़्यादा ठोस ईमान वाले हैं, आपसे ज़्यादा पुख्ता हैं ईमान और अमल में, आपसे ज़्यादा दीन और अक़ीदे पर इस्तिक़ामत के साथ चलने वाले? हमें भी इनसे बरात, बेज़ारी, दूरी अख्तियार करना लाजिम है। और इस बारे में बहुत सारे अक़वाल आ चुके हैं और मुस्तकिल अबवाब, मुस्तकिल फ़सलों में अक़वाल आ रहे हैं। अहले बिदात के साथ हमारा सलूक कैसा होना चाहिए, बिदात के साथ और अहले बिदात के साथ हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, वो सारी तफसीलात आपके सामने आ रही है। और ये बात जब हो तो आप इस बात को जहन में अच्छी तरह से पैबस्त रखें कि जब भी ये बात हो अहले बिदात से बेदारी, बाइकाट, उनसे दूरी, किनारा कशी, ये जब भी बात की जाए तो इससे मुराद अक़ीदे की बिदातें हैं, इससे मुराद अक़ीदे की बिदातें हैं, मनहज की बिदातें हैं, समझ रहे? वरना अमली जो मसाइल में बिदातें पाई जाती हैं बिलाशुबा वो भी मुनकर हैं, वो भी हराम हैं, है ना, वो भी मरदूद हैं, नाकाबिल कबूल हैं। लेकिन अमल की बिदातें उतनी संगीन नहीं हैं जितनी संगीन अक़ीदे की और मनहज की बिदातें हैं, समझ रहे? खारजियत की बिदात अक़ीदे और मनहज की बिदात, सूफ़ियत की बिदातें अक़ीदे और मनहज की बिदात, राफ़िज़ियत की बिदात अक़ीदे और मनहज की बिदात, इख़वानियत अक़ल परस्ती की बिदात अक़ीदे और मनहज की बिदात, कुतुबियत बन्नाइयत की बिदात अक़ीदे और मनहज की बिदात, इनकार हदीस की बिदात अक़ीदे और मनहज की बिदात, तौहीन सहाबा की बिदात अक़ीदे और मनहज की बिदात, इनकार मोजज़ात की बिदात अक़ीदे और मनहज की बिदात है। तो खल्त मल्त भी नहीं होना चाहिए, गड़बड़ भी नहीं होना चाहिए। अगर हम छोटे को बड़ा ना बनाएं तो बड़े को छोटा भी ना बनाएं, दोनों गलत है। हर एक को अपने अपने दर्जे पर, अपने अपने मकाम पर रखना चाहिए। ठीक है, कोई आदमी अमली बिदअत करता है, मिसाल के तौर पर, इससे पहले भी मिसाल इसी अंदाज की आई है, कोई आदमी अगर ज़बान से नियत करता है नमाज की, नियत करता हूँ मैं फ़लाँ नमाज की, इतनी रकात की, फ़लाँ इमाम के पीछे वगैरह, ये भी बिदअत, लेकिन ये बिदअत अमल की बिदअत है। ये बिदअत कैसी है? अमल की बिदअत है। कोई आदमी अजान से पहले दरूद पढ़ता है, अमल की बिदअत है। कोई आदमी कब्र पर जा कर के अजान देता है, ये भी क्या है? अमल की बिदअत। तो ये बिदअतें ज़रूर बिदअत हैं, समझ रहे हैं ना? लेकिन ये अक़ीदे की बिदअत जितनी संगीन और ख़तरनाक है उतनी ख़तरनाक ये बिलमुकाबिल नहीं है। तो यकीनन बिदअतों से नफ़रत, सारे बिदअतों से नफ़रत रहेगी, लेकिन जो बाइकाट करने, दूरी अख्तियार करने, किनारा कशी अख्तियार करने, बरात का, बेजारी का ऐलान करने की बात है, वो अक़ीदे और मनहज की बिदअतियों से है। वरना ये जो अमल की बिदअती हैं, इन लोगों से तालमेल रखना, इनसे मिलना जुलना, बिदअत की नफ़रत के साथ इनसे मिल करके इन्हें सुन्नत की राह दिखाना, हक़ वाज़ेह करना और इनके सामने दलाइल पेश करके इनको समझाना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। जो इस बात को सही मानों में अदा करने की अहलियत रखते हों और जिनके पास अच्छी तरह से इस बात का इल्म हो, वो यकीनन ये काम करें, ये काम करना चाहिए। तो दोनों बातों में फ़र्क है। ऐसा कोई ना कहे कि हमने कह दिया कि भाई जो अमल की बिदअत भी करता है उससे भी बाइकाट करो, उससे भी बेदारी का, ऐसा खल्त मल्त नहीं होना चाहिए। अच्छा, बहरहाल ये अल्लाह के नबी, अल्लाह के कलाम की दो आयतें हैं
जो इससे पहले भी एक आयत करीमा गुजरी थी और आज एक आयत करीमा हमने इख्तिसार के साथ आयत करीमा के मज़मून को आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। सलफ़ उम्मत के अक़वाल, सहाबे किराम की रिवायतों की रोशनी में आगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसें आ रही हैं, सहाबे किराम के अक़वाल मज़ीद आ रहे हैं। इससे इन दोनों आयतों का मज़मून और ये हदीस जो आ रही है, इस हदीस की मज़ीद वजाहत आपके सामने आएगी। देखें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद है और ये 32 नंबर है कौल। कौन कितना नंबर है ये? 32वां कौल है सलफ़ उम्मत के अक़वाल के ज़िम्न में। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अलैकुम बिल जमाअह, अलैकुम बिल जमाअह व इय्याकुम वल फ़ुरक़ा फ़इन्न शैतान मअल वाहिद व हुवा मिनल इस्नैनि अबअद व मन अरादा बुहबुहतल जन्नह, और बाज़ रिवायतों में है बुहबुहतल जन्नह फ़अलैहि बिल जमाअह। ये रिवायत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मरफू रिवायत है और इसके हवाले आपके सामने है। ये रिवायत सही रिवायत है मेरे भाइयों। इसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? आप फरमाते हैं अलैकुम बिल जमाअह, ए लोगो जमात को लाजिम पकड़ो, ए लोगो जमाअत को लाजिम पकड़ो। अलैकुम, अलैकुम, जमात को लाजिम पकड़ो। अब जमात के माने में कन्फ्यूज़न तो नहीं होनी चाहिए। क्यों मालूम आपको? इसलिए कि अल आयातु तुफस्सिरु बाज़ुहा बाज़न व कज़ालिका अल अहादीसु तुफस्सिरु बाज़ुहा बाज़न। आयतें आपस में एक दूसरे की वजाहत करती हैं, तफसीर करती हैं, ऐसे हदीसें आपस में एक दूसरे की तफसीर करती हैं, वजाहत करती हैं। जमात के माने में कन्फ्यूज़न क्यों होती है? अल्लाह के नबी ने फरमाया जमात को लाजिम पकड़ो। अब कोई फ़ला जमात को कहता लाजिम पकड़ो, कोई कहता फ़ला जमात को लाजिम पकड़ो, कोई कहता फ़ला जमात को, कोई फ़ला जमात को। ये फ़ला 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 जमात को लाजिम पकड़ने की बात कहाँ से आ गई? कन्फ्यूज़न क्यों पैदा करते हो? जमात को लाजिम पकड़ने का जो हुक्म दिया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, तो आप अलैहिस्सलाम ने बतलाया दूसरी हदीस में कि वो जमात है क्या जिसको लाजिम पकड़ना है। वो रिवायत आ चुकी है कि नहीं? इससे पहले मशहूर रिवायत, अल्लाह के नबी ने फरमाया था इस उम्मत को, इस उम्मत के लोग 73 फ़िरक़ों में तकसीम होंगे, सब के सब जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के। साहबा ने पूछा मन हिया, वो एक जन्नत में जाने वाला कौन होगा? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हियल जमाअह, हियल जमाअह, वो जमात। यहाँ भी मसला है, कौन सी जमात है? दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि वो कौन है जो 73 में से एक जन्नत रसीद होगा, जन्नत में दाखिल होगा? तो आपने फरमाया था हिया मा अना अलैहि अल यौम व अस्हाबी। ये वो लोग होंगे जो उस मनहज पर, उस रास्ते पर चलेंगे जिस रास्ते पर आज मैं हूं और मेरे सहाबा हैं। तो जमात कौन है? जो तरीक़ा नबी का है, जो तरीक़ा नबी के सहाबा का है। जमात क्या है? वो है जो उस तरीके पर चले जो नबी का था, जो उस तरीके पर चले जो नबी के सहाबा का था। तो अल्लाह के नबी और सहाबा जिस रास्ते पर चलते थे, उस रास्ते पर चलने वाले जमात हैं। उस रास्ते पर चलने वाले क्या हैं? जमात है। नबी दुनिया से रुखसत हो गए, नबी के सहाबा दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया था मा आना अलैहि, जिस रास्ते पर आज मैं और मेरे सहाबा हैं, उस रास्ते पर क़यामत तक चलने वाले जमात कहलाएंगे। अलैकुम बिल जमा, अब तुम जमात को लाजिम पकड़ो। तो किसको लाजिम पकड़ो? उस रास्ते को लाजिम पकड़ो जिस रास्ते पर नबी थे और जिस रास्ते पर नबी के सहाबा थे। यह है जमात। अब जैसे जमात का लफ्ज़ आता है तो हमारे बाज़ भाई समझते हैं कि सबसे बड़ी तादाद तो हमारी है, इसलिए जमात हम है। तादाद में हम सबसे ज़्यादा हैं, मेजॉरिटी हमारी है, अक्सरियत हमारी है, इसलिए हम ही जमात है। इसका नाम जमात है ही नहीं, असल में इसका नाम जमात है ही नहीं। जमात नाम किसका है? मा अना अलैहिल यौमा व अस्हाबी का, उस रास्ते पर चलने वालों का जिस रास्ते पर नबी के सहाबा और आप, नबी अलैहिस्सलाम और आपके सहाबा थे, उस रास्ते पर चलने वाली जमात होंगे। चाहे नबी के सहाबा के बाद के फ़ौरन बाद ताबईन के दौर के लोग हों,
या ताबीन के बाद, उनके बाद, उनके बाद, उनके बाद, आज तक क़यामत तक जो उस रास्ते पर चलेंगे जिस पर नबी थे और आपके सहाबा थे, वो जमात कहलाएंगे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के अक़वाल आगे आएंगे। जब उन्होंने इस तरह का जवाब दिया कि जमात क्या है, तो बताया कि जमात है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपके सहाबा की राह पर चलने वाले हों, वो जमात। तो सवाल करने वाले ने कहा कि आज कौन है हमारे बीच में जमात? आज तो हमें समझ में नहीं आ रहा, इतने सारे फितने हैं, इतने सारे फ़िरक़े हैं, इतने सारे मसाइल हैं, इस वक्त हमारे इस दौर में जमात कौन है? तो उन्होंने 2, 4, 6, 8 वक्त के चोटी के इमामे अइम्मे सुन्नत का नाम गिनवा दिया। इमाम फ़लाँ, इमाम फ़लाँ, इमाम फ़लाँ, इमाम फ़लाँ, इमाम फ़लाँ, ये कौन है? ये जमात है। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह के नबी की सुन्नत और नबी के सहाबा के रास्ते पर चलने वाले थे। जितने नाम गिनवाए, उस शख्स ने कहा कि ये भी वफ़ात पा चुके, 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 अब बताइए कौन जमात? तो उन्होंने कहा कि अच्छा कौन है इस वक्त, तुम बता दो, इस वक्त तुम्हारे सामने नाम तो बताओ, नाम कौन है? एक नाम लिया, गालिबन इमाम अबू नसर अस्सिजिज़ी का ये है। तो कहा वो अकेले अगर सुन्नत के रास्ते पर चल रहे हैं और नबी के सहाबा के रास्ते पर चल रहे हैं तो वो अकेले ही जमात है। ये जमात का तसव्वुर भीड़ भाड़ वाला जो आ गया, यहां से गलतफहमियां पैदा होनी शुरू हो गई। गैदरिंग का नाम, भीड़ भाड़ का नाम, ये जमात नहीं कहलाता। समझ रहे? ये असल में बुनियादी मसला है। अच्छा अब देखें, उसके बाद अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? वइयाकुम वल फुरका, जमात को लाजिम पकड़ो, वाज़ेह हो गया। और वइयाकुम वल फुरका, और फिरका बंदी से, टुकड़ा होने से अपने आप को बचाओ। अहलुस सुन्नत वल जमाअत कहा जाता है, सुन्नत वाले और जमात वाले। इसी को उलट देंगे तो क्या बन जाएगा? अहलुल बिदअती वल फुरका, अहलुस सुन्नति वल जमाअ। इसके बरअक्स क्या है? अहलुल बिदअती वल फुरका, सुन्नत वाले और जमात वाले। और अहले बिदअत यानी बिदअत वाले, और ऐसे ही फ़िरका बंदी वाले। याद रखें, याद रखें कि ये तसव्वुर जो भीड़ भाड़ का बना, उसकी वजह से बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जमात को लाजिम पकड़ो, वइयाकुम वल फुरका, और फ़िरका बंदी से खबरदार। अलग से कोई अकीदा, कोई फ़िक्र, कोई नज़रिया लेकर के अलग थलग नहीं होना। बहुत बड़ा मसला है ये। अगर एक आदमी दुनिया के किसी दूर दराज खित्ते में रहता है, अकेला अकेला है, और दुनिया के किसी दूर दराज मुल्क में रहता है, और उसके जैसा कोई नहीं है जो नबी की सुन्नत पर, सहाबा के रास्ते पर चलने वाला हो, उस बेचारे को क्या अकेले होने की वजह से जमात से बाहर निकाल देंगे? नहीं, वो जमात है वहां जहां अकेला भी है तो जमात है। क्यों मालूम आपको? इसलिए कि वो हक पर कायम है, वो नबी की राह पर, नबी के सहाबा की राह पर चल रहा है, इसलिए वो वहां उस इलाके में अकेला भी है तो भी जमात है। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? वइयाकुम वल फुरका, फ़िरका बंदी से बचो। अलग अकेला होने की वजह से भी आदमी फ़िरका नहीं माना जाता। समझ रहे हैं ना? अकेला होने की वजह से भी फ़िरका नहीं माना जाता। क्यों? इसलिए कि वो हक पर चलता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़िरका बंदी से बचो। अगर अकेला है और इस रास्ते से हटा हुआ है तो अकेला भी फ़िरका है, और 10 लोग हैं तो भी फ़िरका है, 100 लोग हैं तो भी फ़िरका है, हत्ता कि अगर मेजॉरिटी है तो भी क्या है? तो भी फ़िरका है। इसलिए कि हक पर नहीं है वो, इसलिए कि वो सुन्नत की राह पर नहीं है, जमात की राह पर नहीं है, यानी सहाबा की राह पर नहीं है। इसलिए ये लफ्ज़ बहुत अहम है हमारे लिए, अलैकुम बिल जमाअ व इय्याकुम वल फ़ुरक़ा। जमात को लाजिम पकड़ो, फ़िरका बंदी से बचो। ये जमात और फ़ुरक़त, इसमें खल्त मल्त नहीं होना चाहिए।
जमात का मतलब भीड़ भाड़ नहीं है, और फ़िरका बंदी का मतलब हक पर रहते हुए अकेला होना नहीं है। हक पर, सुन्नत और सहाबा की राह पर रहना ये जमात है, और नबी की सुन्नत और सहाबा की राह पर न रहना ये फ़िरका बंदी है, चाहे कितनी भी बड़ी तादाद हो। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक बात और समझाई। आपने फरमाया फ़इन्न शैतान मअल वाहिद वहुवा मिनल इस्नैनि अबअद वमन अराद बुहबुहतल जन्नह फलैहि बिल जमाअह। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इसलिए कि शैतान एक के साथ होता है। शैतान किसके साथ होता है? एक के साथ होता है। भाई हक पर चलने वाला एक यहाँ है, एक दूसरे मुल्क में है, एक तीसरे मुल्क में है, एक मशरिक में है, एक मगरिब में है, एक शिमाल में, एक जुनूब में। इनको आप अकेला मत समझो, ये बज़ाहिर अकेले हैं, लेकिन हक पर चलने की वजह से पूरी दुनिया के अंदर जहां भी है वो एक है, एक रास्ते पर है और जमात है। समझ रहे हैं? तो असल में हक की राह पर चलना ये जमात है। हक की राह से हट जाना ये फ़िरका बंदी है, कितनी भी बड़ी तादाद हो या कितनी भी छोटी तादाद हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हज़रत अबू अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला, उनके शागिर्द कसीर बिन अबू वदाह, उनके शागिर्द कसीर बिन अबू वदाह रहमतुल्लाहि अलैह, उनके साथ में रहे ज़िंदगी भर। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इल्म हासिल करते रहे, उनकी सोहबत में रहे, उनकी मजलिस में रहे, हमेशा पढ़ते रहे, सीखते रहे। यहाँ तक कि जब उनकी वफ़ात हो गई तो हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द बन गए, और जब तक वो रहे तब तक उनके साथ में रहे। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या हुआ, उन्होंने एक मौके पर कहा कि जमात को लाजिम पकड़ो। क्या करो? जमात को लाजिम पकड़ो। अलैकुम बिल जमाअह व इय्याकुम वल फ़ुरक़ा, जमात को लाजिम पकड़ो, फ़िरका बंदी से ख़बरदार, अपने आप को बचाओ। ठीक है, ये बात बयान कर दी, हदीस बयान कर दी, समझ में आ गई बात। उसके बाद एक दूसरी मजलिस में कुछ दिनों के बाद एक दूसरी मजलिस में उमरा यानी जो अमीर होते हैं, यानी हाकिम होते हैं, खलीफा होते हैं, बादशाह होते हैं, गवर्नर होते हैं, मिसाल के तौर पर उमरा के बारे में मौजू आया तो बयान किया शागिर्द के सामने कि भाई देखो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मुस्तक़बिल में ऐसे अमीर तुम्हारे होंगे, मुस्तक़बिल में तुम्हारे ऐसे अमीर होंगे जो नमाज़ों को देर करके पढ़ेंगे, युमीतून सला, नमाज़ों को मार डालेंगे। नमाज़ों को मार डालना क्या होता है? उसे अपनी वक्त से हटा देना, क़ज़ा कर देना। जब तक वो अदा है, अपने टाइम पर अदा की जा रही है, तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर उसको इतना डिले किया गया, इतना लेट किया गया कि वो वक्त से बाहर निकल गई नमाज, तो गोया कि नमाज को मार डाला। नमाज को मार डालने का एक माना और भी हो सकता है, वो ये है कि आदमी नमाज ऐसे जल्दी पढ़े जैसे कौवा ठोंग मारता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तिलका सलातुल मुनाफिक, ये मुनाफिक की नमाज है। बैठा रहता है, सूरज के डूबने का इंतज़ार करता रहता है, यजलिसु यरकुबु शम्स, बैठा सूरज के डूबने का इंतज़ार करता रहता है, यहाँ तक कि जब टिकिया बिल्कुल नीचे आ जाती है कि अब डूबने वाली है तो जल्दी से उठता है, झटपट में वज़ू करता है, और उसके बाद नक़रा अरबाअन, नक़रा नक़रतल गुराब, कौवे की तरह ठोंगे मार लेता है 4। यानी असर की नमाज के बारे में अल्लाह के नबी ने गोया बयान फरमाया कि कौवे की तरह 4 ठोंगे मार लेता है और मुतमईन हो जाता है कि मैंने नमाज़ पढ़ ली है। तिलका सलातुल मुनाफिक, ये मुनाफिक की नमाज है। तो ये भी नमाज़ों को मार डालने के दर्जे में है। ये क्या नमाज है? आदमी कौवे की ठोंग मारने की तरह से 4 रकात नमाज 1 मिनट में पढ़ लेता है, आधे मिनट में पढ़ लेता है, 2 मिनट के अंदर पढ़ लेता है। उसमें क्या पढ़ता है, क्या नहीं पढ़ता है? वला यज़्कुरुल्लाह इल्ला कलीला, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला का बराए नाम जिक्र करता है, समझ लो कुछ जिक्र ही नहीं करता अल्लाह तबारक व तआला।
ठीक है, तो नमाज़ों को मार डालेंगे। पूछा इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कसीर बिन अबू वदान ने कि ये बताइए कि जब ऐसा वक्त आएगा ना, ऐसा वक्त आएगा कि लोग उमरा नमाज़ों को मार डालेंगे, लेट करके पढ़ेंगे, तो आप बताइए कि फिर हम लोग क्या करेंगे, यानी उनकी रियाया, हम लोग जो है रियाया, हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने जवाब दिया कि देखो, इस बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया है कि तुम अपने वक्त पर नमाज पढ़ लेना। जब नमाज का वक्त असर का होगा ना, उस वक्त नमाज को पढ़ लेना। और जब तुम्हारे अमीर लेट करके नमाज पढ़ेंगे, देर करके उसको मार डालेंगे, देर करके गुरूब से पहले पढ़ेंगे, तब भी तुम उनके साथ शामिल होकर के फिर पढ़ लेना। अब ये बात जब सुनी कसीर बिन अबू वदा ने तो चौंक गए। उन्होंने कहा ये बात तो हमारी समझ में नहीं आ रही। आपने इससे पहले कहा था, आपने इससे पहले क्या कहा था, जमात को लाजिम पकड़ो, फ़िरका बंदी से अपने आप को बचाओ, वो मुझे याद है। और आज आप कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे अमीर आएंगे, नमाज को लेट कर देंगे, तो नमाज कैसे हम लोग पढ़ें। आप कहते हैं अलग हो करके पहले ही टाइम पर नमाज पढ़ लेना, और फिर जब वो लोग पढ़ेंगे लेट करके तो उनके साथ भी पढ़ लेना। तो वहाँ आप कह रहे थे फ़िरकाबंदी से बचो, और यहाँ फ़िरकाबंदी की तालीम दे रहे हैं। बात समझ में आ रही। वहाँ आप कह रहे थे जमात को लाजिम पकड़ो, और यहाँ आप क्या कह रहे हैं, फ़िरकाबंदी की तालीम दे रहे हैं कि अलग हो करके टाइम पर अपनी नमाज पढ़ लो, फिर जब वो पढ़ें देर करके तो उनके साथ भी पढ़ लेना। उनके साथ नहीं पढ़ेंगे तो बगावत का माहौल बनेगा। वो कहेंगे देखो हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ते, इसका मतलब अलग थलग हो रहे हैं, ये जथाबंदी कर रहे हैं, बगावत का माहौल बना रहे हैं, अमीर के साथ नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए उनके साथ भी पढ़ लेना। लेकिन टाइम जब हो जाए तो नमाज पढ़ लेना। तो आप कहते हैं जमात को लाजिम पकड़ो। अब जमात तो 5:30 बजे 6 बजे नमाज पढ़ेगी असर की अमीर के साथ में, और हम लोग उनसे अलग हो करके 4 ही बजे पढ़ लेंगे, तो क्या ये फ़िरकाबंदी नहीं है? क्या ये फ़िरकाबंदी नहीं है? ये सवाल किया कसीर बिन अबू वदा ने। तो इब्न मसूद ने क्या जवाब दिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? उन्होंने कहा, हाँ उन्होंने क्या कहा, मैं वो जुमला भूल गया आपको बताना। कसीर बिन वदा ने कहा मादरी मा तुहद्दिसूना या अस्हाबा रसूलिल्लाह, हे नबी के सहाबा, हम तो ताबई हैं, हम तो आपके शागिर्द हैं, आप तो नबी के सहाबा हैं, साथी हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि अल्लाह के नबी के सहाबा आप लोग क्या बयान कर रहे हैं। एक बार वो बयान करते हैं और एक बार ये कह रहे हैं, ये दोनों बातें हमारी समझ में नहीं आ रही हैं। जमात को लाजिम पकड़ने की बात कर रहे हैं और फिर कहते हैं अलग से नमाज पढ़ लेना। तो जमात के साथ कहाँ नमाज हुई, जमात को लाजिम पकड़ना कहाँ हुआ? ये तो अलग थलग होकर के नमाज पढ़ने वाली बात हो गई। तो इब्न मसूद ने कहा, मैं समझता था कि तुम बहुत समझदार लोगों में से हो, लेकिन वैसे निकले नहीं, तुम नहीं समझ सके बताना मैं क्या चाहता हूँ। जमात भीड़ का नाम नहीं है, जमात जमहूर का नाम नहीं है, जमात पब्लिक का नाम नहीं है, जमात ज़्यादा बड़ी तादाद का नाम नहीं है, जमात हक पर चलने वालों का नाम है। क्या कहा था उस वक्त? कहा था इन्नल जमहूरा खालफुल जमाअह। अल्लाहु अकबर। जमहूर किसको कहते हैं? बड़ी तादाद को, अक्सरियत जिसको हम कह सकते हैं। जमहूर, बड़ी तादाद जमात के खिलाफ चल रही है, और तुम अकेले जब सुन्नत पर अमल करोगे तो गरचे अकेले रहोगे, तुम जमात माने जाओगे। भीड़ का नाम जमात नहीं है। अब सारे लोग बड़ी तादाद में अमीरों के साथ 5:30 बजे 6 बजे उसके बाद नमाज पढ़ेंगे, मगरिब से पहले पहले, सूरज की टिकिया डूबने से पहले पहले, मगरिब की नमाज से पहले पहले असर की नमाज पढ़ेंगे। तो क्या बड़ी तादाद लेट करके नमाज पढ़ रही है तो क्या वो जमात मानी जाएगी? नहीं, वो जमात नहीं है, वो जमहूर है खालफुल जमाअह, जो जमात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बड़ी तादाद ने जमात को छोड़ा, यानी राह सुन्नत को छोड़ा, हक को छोड़ा। और हम पाबंद हैं किसके?
हम पाबंद हैं जमात के, यानी हक़ पर चलने के। अल जमा, ये तारीख़ी जुमला याद रखना, कभी भी कोई भी इस मसले पर बात करे तो इतना ज़रूर याद रखना कि इब्न मसूद ने कहा था अल जमाअतु मा वाफ़क़ल हक़्क़ वलौ कुन्त वहदक। जमात वो है जो हक़ की मुताबिक हो, हक़ की मुवाफ़क़त करती हो, चाहे तुम अकेले क्यों ना हो। ये जमात की डिफिनीशन है, ये जमात की डिफिनीशन। अब आज कोई खड़ा हो बोले सवाद आज़म का ये अक़ीदा है, सवाद आज़म बहुत बड़ी जमात, मेजॉरिटी अक्सरियत मुसलमानों की, समझ रहे। और ये हमने शुरू में कहा ना इससे पहले कि ये बहुत बड़ा फसाद का सबब बन जाता है, ये नज़रिया, ये गैदरिंग, ये भीड़ भाड़, बड़ी तादाद, अक्सरियत के नाम पर, मेजॉरिटी के नाम पर जब आदमी अपने आप को ढाल लेता है तो बड़ी मुश्किलात पैदा होती हैं। आपको याद होगा एक बहुत बड़ा फितना अभी माजी करीब में पैदा हुआ था, अभी भी उसकी जड़ें कहीं ना कहीं हैं। अल्लाह ताला मुसलमानों को इस तरह के फितनों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आईएस का, दाइश का है ना, कितना ख़तरनाक फितना था उनमें, दंगे, फसाद, आतंक, दहशतगर्दी, आप जो नाम देना चाहें, इजराम, इफसाद, ये इसका काम है। लेकिन इसी वजह से कि एक शख्स बहुत बड़ी तादाद वाली जमात से जुड़ा हुआ है, सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से अकेला नुमाइंदगी करता हुआ इस जमात के, यानी इस आईएस का जो टोला है, इसके जिम्मेदार की हिमायत का ऐलान कर दिया और कहा पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान आपके साथ में। नदवी साहब की बात कर रहा हूं, सलमान नदवी साहब की, याद है कि नहीं याद है आपको लेटर? कितने नौजवानों को गुमराह करने का काम किया गया उस लेटर के जरिए से। सिर्फ उसके पीछे क्या नजरिया था कि बिल्कुल बहुत सारे फिरके हैं हिंदुस्तान के अंदर, मुल्क वतन अजीज के अंदर, लेकिन उन सब के बीच में हमारी जमात सबसे बड़ी है। जब हम आगे रहेंगे तो ये थोड़े थोड़े लोग तो हमारे पीछे ही रहेंगे और कहां जाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसलिए इन्होंने पूरी मुसलमानों की, मुसलमानाने हिंद की तरफ से अपनी क़यादत का और हिमायत का ऐलान कर दिया। अस्तग़फिरुल्लाह, ये है वो गलत फहमी जो इस तरह की बुनियादी दलीलों को, नुसूस को न समझने की वजह से पेश आती है। हक इसका नाम ही नहीं है भीड़ भाड़ का। भाई अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अहले जाहिलियत के माहौल में, जाहिलियत के माहौल में तौहीद का पैगाम लेकर के आए थे कि नहीं आए थे? तो क्या अल्लाह के नबी अकेले तौहीद का पैगाम लेकर के आए थे इसलिए आप नऊज़ुबिल्लाह बातिल पर थे और बड़ी सारी की सारी तादाद जाहिलियत की ज़िंदगी गुजार रही थी, तो क्या वो हक़ पर थी? मक्के में मुसलमानों ने कितनी जुल्म, कितनी अजियतें, कितना सितम बर्दाश्त किया है। नियत थे मुट्ठी भर मुसलमान और सारा का सारा क्या है? कुफ्र और शिर्क की आमाजगाह बना हुआ है। क्या ये मुसलमान जो मुट्ठी भर थे, क्या ये बातिल पर थे? और वो भीड़ भाड़ और गैदरिंग जो थी वो हक़ पर थी? कौन सा पैमाना है? वमा अक्सरुन्नासी वलौ हरस्त बिमुमिनीन। अल्लाह फरमाता है लोगों की अक्सरियत, आप लाख कोशिश करें ईमान लाने वाली नहीं। अक्सरियत के बारे में अल्लाह ताला अक्सरियत की मजम्मत कर रहा है, अक्सरियत की मजम्मत कर रहा है। आप कुरान करीम की आयतें उठा करके देखें, आपको जगह जगह अक्सरियत की मजम्मत मिलेगी। अक्सर लोग ईमान नहीं लाते, अक्सर लोग अक्ल नहीं रखते, अक्सर लोग गौर नहीं करते, अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। आपको अक्सर की अक्सर मजम्मत मिलेगी, ठीक है? और तारीफ इसकी मिलेगी फ़क़लीलम मा युमिनून, थोड़ा ईमान लाने वाले। व क़लीलुम मिन इबादिय शकूर, मेरे बंदों में थोड़े ही लोग शुक्रगुजार हुआ करते। समझ रहे हैं ना? शैतान ने जब अल्लाह तबारक व तआला से, इब्लीस लईन ने जब वादा किया तो क्या कहा था? मैं तेरे बंदों के आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से आऊँगा, मैं उन्हें गुमराह करूँगा, वर्गलाऊँगा। और क्या कहा था आखिर में? क्या कहा था? वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। ए अल्लाह, तो अपने बंदों में से अक्सरियत को शुक्र करने वाला नहीं पाएगा। तो अक्सरियत की मजम्मत है। अहले हक
हर दौर में कम रहे हैं, कम। और वो अक़वाल आएंगी चूँकि आगे, इसलिए मैं अभी यहाँ नहीं जिक्र करना चाहता। हमारे असलाफ ने कहा, इसलिए इस बात को याद रखो कि कम तादाद की बुनियाद पर वहशत महसूस नहीं करना। तादाद की किल्लत देख करके गिने चुने हैं, मुट्ठी भर हैं, उंगलियों पर गिने जाएंगे, हम तो दहाई और सैकड़े से बाहर नहीं निकलेंगे, इस तरह की बातें सोच करके वला तस्तौहिश, वहशत महसूस मत करना, तन्हाई महसूस मत करना, अजनबियत महसूस नहीं करना। वला तग़तर बिकसरतिल हालिकीन, और हिलाक होने वालों की कसरत से धोखा भी नहीं खाना। भीड़ देख के धोखा नहीं खाना और कम तादाद दे करके अजनबियत और वहशत महसूस नहीं करना। बहरहाल, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया फ़इन्न शैतान मअल वाहिद, शैतान एक आदमी के साथ होता है, शैतान एक आदमी के साथ होता है। वहुवा मिनल इस्नैनि अबआद, हक वालों की तादाद बढ़ाने का हिस्सा बनो। कोई इसको पकड़ करके ये ना नतीजा निकाल ले कि देखो अल्लाह के नबी ने 1-2 की मिसाल दी है, इसका मतलब तादाद की बड़ी अहमियत है। बात समझ में आ रही है? यानी उस हक वालों से अलग थलग हो करके अकेला नहीं रहना, हक वालों से अलग थलग हो करके दो लोग अलग थलग नहीं हो जाना। अल्लाह के नबी ने फरमाया शैतान एक के साथ होता है, अगर 2 हक वाले होते हैं ना तो भागता है, 3 हक वाले होते हैं और भागता है, 4 हक वाले होते हैं और ज़्यादा भागता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया शैतान एक के साथ होता है, वह हुआ मिनल इस्नैनि अबआद, और वो 2 से ज़्यादा दूर भागता है। समझ हक की क़ुव्वत क्या फरमाया? और इस रिवायत में अल्फाज इतने ही हैं। दूसरी रिवायत में अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? फ़इन्न ज़िबा यअख़ुज़ु अल-क़ासियत मिनल ग़नम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देखो बकरी है ना, बकरी जो रेवड़ से अलग हो जाती है, अपने चरवाहे के साथ नहीं रहती, चरवाहे के पास जो रस्सी का घेराव डाल करके या बग़ैर रस्सी के घेराव के सारी बकरियां रेवड़ के साथ अपने चरवाहे के पास मौजूद होती हैं ना, भेड़िया उन पर जल्दी हमला नहीं कर पाता, घबराता है कि हमला करूंगा तो नोच के खा लिया जाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, खा लिया जाऊंगा। लेकिन अगर एक बकरी यहां से निकल करके अलग तलग भागी तो भेड़िया उस पर हमला करेगा और उसे फाड़ के खा जाएगा। ये अल्लाह के नबी ने समझाया था। तो क्या मतलब? हक के साथ जुड़ करके हक को मजबूत करो। जहां आप ही अकेले हैं, कोई नहीं है, वहां आप अकेले ही जमात हैं। जहां कोई नहीं है, आप अकेले हैं, वहां आप अकेले ही जमात हैं। लेकिन एक फ़र्द मशरिक़ में, दूसरा मगरिब में, तीसरा शिमाल में, चौथा जनूब में, कोई अफसोस की बात नहीं है। हम गरचे दूर हैं, अकेले अकेले हैं, लेकिन अक़ीदा एक है, मनहज एक है, सुन्नत का रास्ता एक है, सहाबे किराम का रास्ता एक है। इसलिए हम अलग अलग दूर दूर अकेले अकेले होने के बावजूद भी चूँकि हक़ पर हैं, इसलिए जमात, ये हमारा नज़रिया होना चाहिए। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात को लाजिम पकड़ने का सिला, बदला, अंजाम बतलाया। अंजाम नबी की सुन्नत और सहाबा के रास्ते पर चलने का अंजाम क्या होगा? वमन अरादा बुहबुहतल जन्नह, बुहबुहा या बुहबूहा इसके माने होते हैं वसत, और वसत के माने बीच वाला नहीं बल्कि सबसे क्रीम वाला। वसत के माने बीच वाला, यानी इस माने में कि बीच वाला जो सबसे क्रीम, सबसे ज़्यादा बेहतरीन होता है। जो जन्नत का बीच वाला हिस्सा चाहता हो उसे चाहिए कि जमात को लाजिम पकड़े, इधर उधर किनारे नहीं, जन्नत का क्रीम हिस्सा। जन्नत तो जन्नत है, क्या कहना, अदना अहलिल जन्नह, जन्नत का अदना, जन्नत में दाखिल होने वाला अदना तरीन जन्नती भी कितनी नेमतों का मालिक होगा जानते हैं ना? कितनी नेमतों का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब वो लंबी हदीस है, गुफ्तगू है सही बुखारी वगैरह के अंदर, उसमें अल्लाह तबारक व तआला से गुफ्तगू होगी
समझ रहे? आखिरो अहलिल जन्ना, आखिरी शख्स जन्नत में दाखिल होगा, अल्लाह फरमाएगा जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ, जन्नती हो। वो जाएगा, उसे लगेगा कि पूरी जन्नत तो भरी हुई है, मेरे लिए जगह नहीं इसके अंदर। आएगा वापस, कहेगा अल्लाह वजदतुहा मलआ, गया था लेकिन जन्नत तो भरी हुई है। खैर, हदीस में कई एक बार ये बात बयान की गई। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा क्या चाहते हो, मैं तुम्हें क्या दे दूँ? क्या तुम इस बात से राज़ी हो कि दुनिया के सबसे बड़े बादशाह के पास जितनी नेमतें थी मैं तुमको उतनी नेमत दे दूँ, इतना काफ़ी हो जाएगा तुम्हारे लिए? वो कहेगा रज़ी तो या रब्बी, अल्लाह बस राज़ी हूँ, इसके अलावा अब क्या चाहिए मुझे? नहीं बोलो और कुछ चाहिए? अल्लाह रज़ी तो राज़ी हो चुका हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाएगा वलका अशरु अमसालिही, तुमको उसका 10 गुना और मिलेगा। समझ रहे? ये अदना जन्नती की नेमतों का मामला है। जो औसत में रहेगा, बुहबुहतल जन्नह, जन्नत के बीच वाला सबसे क्रीम वाला हिस्सा। जन्नत के दर्जात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जन्नत के दर्जात हैं, मनाजिल हैं, आला है, औसत है, अदना है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो जो जन्नत का बुहबुहा चाहता हो, क्रीम हिस्सा चाहता हो, उसे चाहिए कि वो जमात को लाजिम पकड़े। तो जन्नती होने के लिए भीड़ भाड़ का साथी होना ज़रूरी नहीं है। जन्नत पाने के लिए हक पर चलने वाला रास्ता, नबी की सुन्नत का रास्ता, नबी के सहाबा का रास्ता अपनाना, इख्तियार करना ज़रूरी है, पकड़ना ज़रूरी है। इसी का नाम जमात है। इसी का नाम क्या है? जमात है। इससे पहले बात आई थी कि जमात के कई मानी हैं, हमने कुछ बातों का जिक्र भी आपके सामने किया था, लेकिन ये वो सबसे असासी और बुनियादी चीज़ है जो हर जगह फॉलो की जाएगी। मुसलमानों का निज़ाम हो ना हो, मुसलमानों की हुकूमत हो ना हो, मुल्क इस्लामी हो या गैर इस्लामी हो, मुल्क जमहूरी हो, सेकुलर हो, कोई सा भी मुल्क हो, दुनिया में कहीं भी आप रहते हो, जमात का ये माना हर जगह फिट होगा। बाप जो है, फसल जो है ना आपकी, उसमें क्या कहा गया है? मुसलमानों की जमात को और उनके इमाम को लाजिम पकड़ो। ये बात आई थी कि जहाँ इस्लामी निज़ाम होगा वहाँ मुसलमानों की जमात और मुसलमानों का इमाम, उसको लाजिम पकड़ा जाएगा। उसके ख़िलाफ़ बगावत नहीं, उसके ख़िलाफ़ खुरूज नहीं, उसके ख़िलाफ़ दंगा नहीं, उसके ख़िलाफ़ कोई ओल फोल बात नहीं। जो भी बात करनी है नसीहत के साथ, तन्हाई में जा कर के करनी है, उसके लिए दुआएं करनी, ये तरीक़ा है। लेकिन ये कहाँ होगा? जहाँ इस्लामी निज़ाम होगा। अगर इस्लामी निज़ाम नहीं है, हम लोग इस मुल्क में रहते हैं, हमारा ये वतन है कि नहीं, कोई मसला नहीं, हमारा मुल्क जमहूरी है, हमारा मुल्क सेकुलर है, स्टेट है, यहाँ भी जमात को लाजिम पकड़ना है। कोई कहेगा कैसे? चलो पहले हुकूमत बनाओ, सियासत करो, उसके बाद, तो ये बात गलत है। जहाँ जो है वहाँ जमात को लाजिम पकड़। यहाँ जमात को लाजिम पकड़ने का माना क्या है? अल्लाह की किताब, नबी की सुन्नत और सहाबे किराम का रास्ता, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने उस हदीस में फरमाया था 73 में से 72 जहन्नम में, एक जन्नत में। वो जमात है। जमात कौन है? जिस पर आज, जिस तरीके पर, जिस राह पर आज मैं और मेरे सहाबा हैं, वो जन्नत में जाएंगे। यहाँ अल्लाह के नबी ने और खोल करके बयान फरमाया, जिसे जन्नत में जाना है और वो भी जन्नत के क्रीम तबके में जाना है, उसे चाहिए कि वो जमात को लाजिम पकड़े। वहाँ पर ख़बर है और यहाँ पर इंशा है, अम्र है। वहाँ पर ख़बर है और यहाँ पर अम्र है। वहाँ कहा जा रहा है, बशारत दी जा रही है कि वो जन्नत में दाखिल होगा, बकिया सब जहन्नम में दाखिल होंगे, वो सज़ा पाएंगे, लेकिन जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पर चलेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। वो जमात है। और यहाँ अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो जमात में दाखिल हो, जो जन्नत के क्रीम हिस्से में दाखिल होना चाहता हो, उसे चाहिए कि जमात को लाजिम पकड़े। तो ये वो माना है जमात का जो दुनिया में आदमी कहीं भी रहे, किसी भी खित्ते में रहे, समझ रहे, किसी सहरा में रहे, किसी वीराने में रहे, समझ रहे, किसी पहाड़ की चोटी पर रहे, किसी लकदक सहरा में रहे, कहीं भी रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जमात का ये माना उसके ऊपर फिट होता है और उसे चाहिए कि वो जमात के इस माने को समझे और इसी को बरते। ये तलाश ना करे कि बड़ी वाली तादाद कहाँ है, बड़ी वाली भीड़ कहाँ है,
और इतने लाख इतने करोड़ लोग कहाँ हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हक़ पर रहो, हक़ पर रहो बस, वलो कुन्त वहदक, चाहे तुम अकेले क्यों ना हो। यह है जमात का माना। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जमात का माना समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जमात को लाजिम पकड़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, फ़िरक़ा बंदी को, फ़िरक़ा वारियत को, उसके माने को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और फ़िरक़ा बंदी से अल्लाह ताला हम सबको बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।